हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे फॉर्म भरना है, इन सारे बारों में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या एडमिट कार्ड नहीं आता, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा और कैसे फॉर्म भरना है ये समझिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, देखो। सबसे पहले आधार कार्ड। आपको बच्चे की आधार, स्टूडेंट के आधार कार्ड फोटोकॉपी बोथ साइड होनी चाहिए। पेरेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स हो या सेल्फ अटेस्टेड, दोनों की अटेस्टेड मतलब फोटोकॉपी होनी चाहिए। और हाँ, फ्रंट बैक दोनों की, ठीक है, आधार कार्ड की। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, जैसे किसी इंटर कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल का हो या डॉक्टर का हो या किसी हाई कोर्ट मतलब या कोई भी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हो, उससे अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आपका उनसे अटेस्टेड होना चाहिए। ये दो चीजें। ये बोनाफाइड, बोनाफाइड ओरिजिनल कॉपी भेजनी है। कुछ पेरेंट्स फोटोकॉपी भेजते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। बोनाफाइड की ओरिजिनल कॉपी भेजनी है। और इसी को कुछ लोग बोनाफाइड नहीं जानते हो तो उसका दूसरा वर्ड नाम होता है स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट। स्टूडेंट फोटो मैंडेटरी, मतलब आपको स्टूडेंट की फोटो के साथ भेजना है। दूसरी चीज ध्यान रखना, उसमें स्टूडेंट की फोटो लगी होनी चाहिए। फोटो करंट की होनी चाहिए, क्लास 1 की मत पोस्ट कर देना, नहीं तो मैं इंटरव्यू में मैच करने में दिक्कत होगी। ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको एडमिट कार्ड के लिए भी 42 रुपए का स्टाम्प पेपर भेजना है। और स्टाम्प पेपर इस तरीके से, आपको जब फॉर्म रिसीव होता है तो एक एडमिट कार्ड का इन्वलप आता है, तो इसमें 42 रुपए का पासपोर्ट स्टाम्प अमाउंटिंग 42 रुपीज का स्टाम्प पेपर लगा के आपको इन्वलप के अंदर इसको भेजना होता है। आपको सबको ये चीजें क्लियर हो गई? ये सारी चीजें आपको आरएमसी को फिल करके सबमिट करना है। ध्यान रखना, इन सारी चीजों में आपको एक भी चीज मिस नहीं करनी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सॉरी बोथ साइड, वन साइड नहीं, ठीक है। और पेरेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड दोनों, ठीक है। ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, ऐसे ही आपको डोमिसाइल क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, बोनाफाइड या स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और ये स्टाम्प पेपर। ये चीजें आपको मैंडेटरी हैं, ये फिल करके भेजना ही भेजना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। दूसरा, आपको फॉर्म आएगा कैसे वो देख लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्म इस तरीके से दिखेगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस तरीके से। कैंडिडेट का नाम, दैट वेट, रीजन, हाइट, आई विजन जो भी लेफ्ट राइट, जेंडर, वेट, नेशनैलिटी, प्लेस बर्थ, सारी चीज़ें। एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है, 1 दिसंबर, ईयर, जो भी डेट ऑफ एग्ज़ाम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ये कर सकते हैं। मदर्स एनुअल इनकम, फादर्स एनुअल इनकम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें। परमानेंट एड्रेस ध्यान रखना वही रखना जहां पे आपका रिसीव होगा एड्रेस, मतलब जो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। इसको हम कम्युनिकेशन एड्रेस बोलेंगे, परमानेंट एड्रेस वही याद रखना, ठीक है। एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्ड जहां अभी हो, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये डिटेल ओरिजिनल भरना, चेंज मत करना। क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो इसी से कम्युनिकेट होता है, क्योंकि आरएमसी हो सकता है फोन नहीं उठाता, कम्युनिकेट नहीं होता, तो इन्हीं चीज़ों पे आपका कम्युनिकेशन रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारी चीज़ें आपको टेलीफोन नंबर दोनों, और मोबाइल, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें जरूर सबमिट करना, ठीक है। सर्टिफिकेट अब द मेंशन, जो सर्टिफिकेट है वो मेंशन कर देना, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके सबमिट करना है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी रिपीट किए ये सारे के सारे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा, आप लोग एग्जाम सेंटर के लिए, जो पेरेंट्स अपने नियर बाई चाहते हैं, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो अपना सर्विस सर्टिफिकेट लगा के अपने नियर अबाउट एग्जाम सेंटर को लोकेट करा सकते हैं। दूसरा, आप लोगों का एग्जाम जो सीट है वो जहां का डोमिसाइल होगा वहां से कंसीडर की जाएगी। एग्जाम आप कहीं से भी दे सकते हैं, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो अदर स्टेट में पोस्टेड है। ये आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करके, कॉल करके परेशान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके, टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं यदि कोई भी क्वेरीज आपको होती है। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया फॉर्म कैसे भरना है। गलत फॉर्म बिल्कुल मत भरिए, अच्छे से भरिए। कोई क्वेरीज, कुछ डाउट होते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।